हेलो एवरीवन। आज निफ्टी बैंक निफ्टी एक साइडेड ही था। मार्केट बस गिरता रहा और इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। लेट्स कवर वन बाय वन। पहला रीज़न हो सकता है कि राजनाथ सिंह जैसे कि डिक्लेरेशन दिए कि बी रेडी फॉर द आर्म फोर्सेस, कि कुछ होने वाला है वार लाइक सिचुएशन बाय नेबरिंग कंट्रीज़। और एक सेकेंड रीज़न हो सकता है कि सीबी का जो स्टेटमेंट था एफपीआई और फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स के लिए जो भी फंड इन्फ्यूज़ कर रहा है इंडिया में, फेक कंपनी शेल कंपनीज के थ्रू आ रहा है, वो एफपीआई नहीं है बोल के वो क्लेम कर रहा है। और उनका लास्ट डे आज था कि आप प्रूफ करो या वरना आपके जो भी अकाउंट्स है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो उसके कारण सेल ऑफ आ सकता है। ये दो रीज़न। थर्ड रीज़न मे भी हो सकता है कि सीबी चेयरपर्सन के ऊपर इतना प्रेशर डाले तो लोगों को लग रहा है कि सीबी की चेयरपर्सन ही ऑथेंटिकेट नहीं है यहाँ पे, तो मे बी पीपल हैव gone with that bad news and they have sold off and they don't want to carry forward any trade for the week off. That's why. And the other reason could be SEBI want to charge more premium, more margin, span margin for the derivative segment, तो वो प्रीमियम उनका इंक्रीज होगा। लगता है रिटेलर्स को डेरिवेटिव से बाहर करने की ठान ली है सीबी चेयरपर्सन, तो वो तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। तो लेट्स बिगिन द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एंड विल सी व्हाट द बिग प्लेयर प्लानिंग नाउ. Let's follow by FII. In future index long they were having 68% long, 32% short. आज ये लोग लॉन्ग कम करे, शॉर्ट बढ़ाए 3%, तो इनके पास है 65% लॉन्ग, 35% शॉर्ट। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास है 3.52 लाख ऑफ कॉल बाइंग। कल इतना था इनके पास, आज हो चुका है 2.61 लाख ऑफ कॉल बाइंग। इसका मतलब कॉल बाइंग अनवाइंड हुआ है 91,000 कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 4 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। आज पुट बाइंग भी बढ़ाया है 34,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी हो चुका है 4.42 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। तो पुट बाइंग को ऐसे ही रखा, कॉल बाइंग के पोजीशंस कम किया, मतलब ये नेगेटिव है ऑप्शंस में। और अपना फ्यूचर्स में भी स्टेक्स कम कर रहा है। कैश में FII ने सेल ऑफ किया है 620 करोड़ का। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, कॉल बाइंग 54%, कॉल राइटिंग 46%, पुट बाइंग 56%, पुट राइटिंग 44%. Client are the retailers in future index long, they were having 44% long and 56% short. आज लॉन्ग बढ़ाया, शॉर्ट घटाया 5%, 49% लॉन्ग, 51% शॉर्ट दे हैव नाउ। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास था 4.68 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, पूरा अनवाइंड कर चुके हैं ये लोग आज प्रॉफिट में। और फ्रेश कॉल बाइंग किए हैं 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास है 10 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, पुट राइटिंग बढ़ाया है 1.39 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो हो चुका है 11 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये ही लोग हैं, इनके पास इतना गट्स कहाँ से आया रिटेलर्स के पास पता नहीं। पुट राइटिंग ज़बरदस्त होल्ड करके रखे हैं, मार्केट को सपोर्ट यही लोग दे रहे हैं। अभी सुपर बुलिश है ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में भी बुलिश होने की कोशिश कर रहे हैं। कैश मार्केट में ये लोगों ने सेल ऑफ किया 250 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 50-50, कॉल बाइंग वर्सेस कॉल राइटिंग, 45% put buying, 55% put writing. Proprietor desk in future index long they were having 34% long and 66% short. आज इनके पास है 32% लॉन्ग, 68% शॉर्ट। इसका मतलब लॉन्ग रिड्यूस हुआ है, शॉर्ट बढ़ा है 2%। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास है 1.13 लाख ऑफ कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग लॉस में अनवाइंड किए अपने पोजीशंस पूरे, और अभी इनके पास है 3.37 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था ओनली 3,000 ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट, पुट बाइंग बढ़ाया है 1.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो इनके पास अभी है 1.17 लाख को पुट बाइंग। सुपर बेरिश है लोग अभी ऑप्शंस में, और फ्यूचर्स में भी बेरिश व्यू ही दिख रहा है। और कैश मार्केट में ये लोगों ने ओनली 8 करोड़ का सेल ऑफ किया है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 47% कॉल बाइंग, 53% कॉल राइटिंग, 51% पुट बाइंग, 49% put writing. Now let's check the change in OI. Nifty, the expiry will be on 12th September, and we have seen put writing unwinding at 25,000 and above, and good number of call writing addition we have seen at 25,000 and 25,100. और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कॉल राइटर्स आ चुके हैं 24,900 पे। डेटा तो थोड़ा बहुत नेगेटिव ही बन रहा है अभी। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 11 सितंबर। यूज call writing we have seen at 51,000 and huge put writing unwinding we have seen at 51,500. बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही लग रहा है। मेजर सपोर्ट कम्स अराउंड 50,500 and the major resistance is 51,000 only.
Now let's check the technical analysis. Before that, 1 minute on the global market. Nasdaq is hugely negative by 420 points. Dow is also negative by 374 points. US तो मार्केट बहुत नेगेटिव चल रहा है अभी. इंडिया विक्स almost went 7% up 15, and it is good for option buyers because they can earn good premiums. Premium also will increase rapidly. Nifty in 1 day time frame, huge bearish candle it has formed and it has took a support of 24,800. अगर ये सपोर्ट टूट रहा है 24,800 तो एक प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो रहेगा 24,500 ही रहेगा. 300 पॉइंट्स और गिर सकता है. मंडे नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके और गिर सकता है. अगर मंडे के दिन रिकवरी नहीं आई तो मंडे के दिन अगर रिकवरी आई, मार्केट 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो वेल एंड गुड, मार्केट सपोर्ट ले सकता है. अगर नहीं तो एक अच्छा सा फॉल भी देखने मिल सकता है, क्योंकि डेटा भी अभी थोड़ा बहुत न्यूट्रल टू नेगेटिव ही लग रहा है. पॉजिटिव डेटा तो है ही नहीं. सिर्फ रिटेलर्स रोक के रखे हैं मार्केट को. रिटेलर्स वर्सेस प्रॉपरेटर डेस्क का फाइट चल रहा है अभी. FII तो न्यूट्रल है. बैंक निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम, ह्यूज बेरिश कैंडल क्लोजिंग, एंड इसका भी जो सपोर्ट है 50,700 के ऊपर अगर सपोर्ट ले रहा है मंडे, क्लोजिंग दे 50,700 के ऊपर, तो एक अच्छा बुलिश मूवमेंट मान सकते हैं. वरना यहाँ पे भी एक अच्छा सा सेल ऑफ आ सकता है. 49,500 तक जाने के प्रोबेबिलिटीज दिख रहे हैं. धीरे धीरे कर सडन कोई फॉल नहीं आएगा. देयर इज अ वेरी बैड न्यूज़ कमिंग ग्लोबली. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. अंदर लॉन्ग मत करो, एंड शॉर्ट भी करे तो सिट स्टॉप लॉस के साथ करो. हेज योर पोर्टफोलियोज whenever in such scenarios. Buy a put or call short, whatever is feasible for you. That's it for today guys. Happy weekend. So please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye. Good night.